तो सबको बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं। और बाइबल को समझना कठिन नहीं है, सरल है। और इसी आधार पे मैं आपको फिर से वचन की ओर ले जाता हूं। बाइबल स्टडी में दूसरा तिमोथी 2:15, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो अगर हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी 2:15 में इस प्रकार से लिखा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। और उसका अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, दूसरा तिमोथी 2:15, स्टडी टू सी thyself approved unto God, a workman that needed not be saved, rightly dividing the word of truth। तो ये किंग जेम्स वर्सन से लिया गया है। तो वचन को सही से भाग करना जरूरी है। क्यों भाग करना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय के बारे में है बाइबल में। संपूर्ण बाइबल में दो समुदाय के बारे में है, यहूदी और यूनानी, या फिर उसे अन्य जाति कहा जाता है। यहूदी को छोड़ देने से बाकी सब अन्य जाति कहलाते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि तो इसी कारण हम लोग को वचन को भाग करना चाहिए। अगर भाग नहीं करेंगे तो यहूदी लोगों के लिए जो शिक्षा है वो हम लोग अपनाएंगे और ये मिक्स हो जाएगा। प्रभु को पाना सही बात है, प्रभु हम सबों का पाप के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। पहला कुरिन्थी 15:1-4 के अनुसार हम लोग विश्वास करना है। पर विश्वास के साथ साथ हम लोग को वचन को भी सही से समझने की आवश्यकता है। अगर वचन को सही से नहीं समझेंगे तो फिर आप यहूदी लोगों का परंपरा को अपने ऊपर लागू करेंगे, जो कि वचन ऐसे नहीं सिखाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे उसको भाग करते हुए क्या होता है। तो बाइबल को हम लोग उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक है, जेनेसिस टू रेवलेशन, तो उतना लिखा गया है। तो ये तो अगर हम लोग देखेंगे ये टोटल 66 बुक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जेनेसिस से प्रकाशित वाक्य तक ये 66 किताब है, 66 बुक्स है। उसको हम लोगों को क्या करना है? भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे? जेनेसिस से लेके जॉन तक हम लोग देखते हैं, जेनेसिस से लेके जॉन तक, फिर रोमी से लेके फिलमोन तक, फिर इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि जब तक भाग नहीं करेंगे हम लोग उसका सत्यता को समझने नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, क्रूस पर बलिदान हुए, लहू बहाए, सबके लिए लहू बहाए। लहू बहाने के बाद वो मारा गए, गाड़ा गए, तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के साथ अपने लोगों से अर्थात चेलाओं से भेंट किए, लोगों से भेंट करके वो फिर स्वर्ग उठाए जाते हैं। तो पर भाग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि दो प्रकार की संप्रदाय है, यहूदी और यूनानी, यहूदी और अन्य जाति। तो पहला चीज है, जेनेसिस से लेके यूहन्ना तक ये व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। व्यवस्था मूसा को दिया गया था। तो ये जो व्यवस्था है ये केवल यहूदी लोगों के लिए है। तो व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। पूरा करने के साथ साथ उन्होंने अपने चेले को भी सिखाया पूरा करने के लिए। तो पतरस और उनका 11 जन को मिला के उनको सिखाया जाता था कि व्यवस्था को पालन करना। तो उसी के हिसाब से ये व्यवस्था के पुस्तक में जाता है, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना तक व्यवस्था का पुस्तक जाता है। उसके बाद
हम लोग देखते हैं तो रोमी से फिल्मोन तक हम लोग देखते हैं ये अनुग्रह का पुस्तक, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग से पौलुस को चुने। 12 चेले जो थे, वो 12 चेले वो आर्थली थे, वो धरती का थे। 12 चेले धरती का थे। तो 12 चेले और पौलुस में फर्क है। 12 चेले को व्यवस्था दिया गया, व्यवस्था का विधि विधान और उसको सिखाया गया, पर धरती का सेविकाई था और स्वर्ग से पौलुस को चुना गया दमिश्क मार्ग में, पर पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया। तो रोमी से फिल्मोन तक ये अनुग्रह का सुसमाचार, तो व्यवस्था और अनुग्रह ये दोनों में पूरा फर्क है। फिर उसके साथ हम लोग देखते हैं इब्रानी पुस्तक से प्रकाशित वाक्य, ये व्यवस्था की पुस्तक है, ये व्यवस्था की पुस्तक है। तो हम लोग देखते हैं तो उसी तरह जेनेसिस से जॉन पुस्तक तक व्यवस्था है, भविष्यवाणी का पुस्तक कहा जाता है, इजरायली लोगों के लिए है। ये धरती में जब प्रभु यीशु मसीह अर्थात धरती पे जो सेविकाई था परमेश्वर का, वो धरती का है। और फिर इसे पुराना नियम कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। और ये अतीत हो चुका है, ये वर्तमान में इसका कुछ काम नहीं चल रहा है, ये अतीत हो चुका है, ये पास्ट है। और यहाँ पर था क्या, विश्वास के साथ काम था। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास के साथ साथ काम करना पड़ता था। तो फिर हम लोग देखते हैं प्रेरित पुस्तक, यूहन्ना पुस्तक के बाद प्रेरित पुस्तक आता है। प्रेरित पुस्तक में 12 चेलों का सेविकाई क्या होता है, वो डाउन होते जाता है, पोस्टपोन्ड होते जाता है इजरायली लोगों के बीच में, क्योंकि इजरायली अर्थात यहूदी लोगों में उनका बहुत ही विरोध हुआ और विरोध के कारण वो सेविकाई पोस्टपोन्ड हो गया। इसीलिए पौलुस को चुना गया, प्रेरित चैप्टर 9 में पौलुस को चुना गया कि दमिश्क मार्ग में जाने, उसको चुना गया कि वो अन्य जाति के बीच में वो जाएगा और सेवा करेगा बोलते। तो इसी तरह पौलुस को जो सेविकाई दिया गया वो था ग्रेस, मिस्ट्री और फिर अन्य जाति के बीच में था। मिस्ट्री बोलने से भेद है, प्रकाशन है। ये लोगों को भविष्यवाणी मिला, भविष्यवाणी बोलने से पीढ़ी अर्थात जो दर पीढ़ी ये भविष्यवाणी चलता गया। पर ये जो मिस्ट्री दिया गया, भेद दिया गया, ये पहले से बोला नहीं गया था, पहले से उसको किसी को बताया नहीं गया था ये रहस्य, ये प्रकाशन के बारे में। तो अन्य जाति की ओर भेजा गया। ये स्वर्गीय था, पौलुस को स्वर्ग से चुना गया था, तो ये स्वर्गीय प्रकाशन से बातों से भरा हुआ है। फिर उसके साथ साथ पौलुस क्या किए, जो चीज को वो किए, वो जो ग्रेस का सेविकाई, प्रकाशन का सेविकाई, अन्य जाति में जो सेविकाई किए, उसे मसीह का देह कहा जाता है, मसीह का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो उसके बाद अब वर्तमान में वो चल रहा है, अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। और इसमें 9 वार का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सब कर दिया है, केवल उसको मानना है। तो ये जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का देह है, जो कि प्रकाशन के ऊपर निर्भर है, तो वो क्या है, वो रैप्चर में शामिल होगा, स्वर्ग उठाया जाएगा। जब तुरही फूका जाएगा तो वो स्वर्ग उठाया जाएगा। पर इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब ये जो मसीह का देह उठाया जाएगा, तो हम लोग देखते हैं वहां पर फिर से वही व्यवस्था, भविष्यवाणी, इजराइल आर्क, और यहाँ पर नया कवनेट आएगा, नया नियम लागू हो जाएगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन में 1000 साल का शासन रहेगा, और जिसके कारण उसको नया नियम कहा जाएगा, और वो भविष्य में होने वाला है, वहां पर विश्वास के साथ काम रहेगा। तो इसी तरह से इसको भाग किया जाता है मेरे प्रियो। तो अगर आप इजराइल है, यहूदी है, तो संपूर्ण बाइबल आपके लिए है। पर अगर अन्य जाति है, संपूर्ण बाइबल तो आप पढ़ सकते हैं, पर आपके लिए स्पेसिफिक है
रोमी से फिलमोन तक आपके लिए स्पेसिफिक है। तो इसी तरह से जो प्रभु में आते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं इस बातों को, वो ज्यादातर इस जो फाउंडेशन में आ जाते हैं, उनको वो लोग व्यवस्था मानने में संघर्ष करते हैं, वो भविष्यवाणी के ऊपर निर्भर करते हैं, वो फिर अर्थली अर्थात यहाँ पर जो भी काम हुआ था वो अर्थली था। उनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, उनको राजा बनना है कि उनको धनी बनना है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ये अर्थली सेविकाई है। तो यही चीज आज भी सिखाया जाता है, जिसके कारण ये समाचार जो रियल गॉस्पेल है वो लोगों को पता नहीं है। और ये क्या है, ये स्वर्गीय है और ये आत्मा में काम होता है। यहाँ पर आपका बीमारी हो, आपका तकलीफ हो, आपका धन की समस्या, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आपका कान सुनाई नहीं दे रहा है, आपका पैर ठीक नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं है, बल्कि ये आत्मिकता है और ये आपका अंदर में काम करता है। ये आपका अंदर में काम करता है। आपका कुछ ठीक हो या ना हो, पर ये क्रूस के कारण आपका अंदर का जो मरा हुआ आत्मा जिंदा हो जाता है, और वही जिंदा जब हो जाता है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग उसको समझ नहीं पाते कि हमें अनुग्रह मिला है, हमें भेद मिला है, प्रकाशन मिला है। तो रोमी से फिलमोन तक भविष्यवाणी का पुस्तक नहीं है, वो प्रकाशन का पुस्तक है। तो टोटल बुक्स जितना है हम लोग का 66 बुक्स से 13 बुक्स, तो ये जो 13 बुक्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये जो पुस्तक है वो यहूदी लोगों का पुस्तक हो गया। ये हो गया जेंटाइल्स, तो जेंटाइल्स का 13 पुस्तक है और जीव का यहूदी लोगों का 53 पुस्तक है। तो मेरे प्रियो, ये संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है, पर स्पेसिफिक अगर अन्य जाति है तो उसके लिए रोमी से फिलमोन तक है। क्योंकि ये जो व्यवस्था अन्य जाति को दिया नहीं गया था, वो यहूदी लोगों को दिया गया था। पुराना व्यवस्था हो या नया व्यवस्था हो, वो यहूदी लोगों के लिए है। पर जो अन्य जाति है उनको कुछ दिया ही नहीं गया था, व्यवस्था, वाचा, प्रतिज्ञा कुछ दिया नहीं गया था। इसीलिए अन्य जाति के प्रति अनुग्रह दिया गया। वो केवल एक अपोस्टल के जरिए से आता है जिसका नाम पौलुस है। तो पौलुस का 13 पुस्तक वो अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक है, उसमें मिक्स ना करे, क्योंकि ये जो अनुग्रह कंप्लीट है उसमें भविष्यवाणी, चीर चंगाई, लगड़ झगड़ उसको मिक्स ना करे, इसको उसको मिक्स ना करे, कोई भी प्रकार का बातों को ना जोड़े। वो कंप्लीट ही लिख दिया है, पूरा वो बातों को कंप्लीट ही कर दिया है उसी के हिसाब से। तो मेरे प्रियो, हम लोग भाग करके देखें कि अद्भुत रीति से हमने एक चीज को पाया कि हम प्रकाशन के टाइम में है, वर्तमान समय, क्योंकि हम लोग का रैप्चर नहीं हुआ है। इसलिए वचन में लौटिए, वचन को खराई से समझिए और वचन से क्लियर हो जाइए, पहला चीज है। और जब आप क्लियर हो जाएंगे तब आप सब कुछ को समझने में आसान होगा। तो धन्यवाद ये विषय के लिए, शिक्षा के लिए।